हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अधिक अच्छे मार्क्स ले आ सकें। तो आज मैं आप सभी के लिए एक लाइव कॉपियों का मूल्यांकन दिखाने वाला हूं, जिसमें आप कैसे 98% से एबव आप नंबर ले सकते हैं, ये देखने का हम प्रयास करेंगे। और किन बच्चों ने कौन सी गलतियां की हैं उनकी कापियों का मूल्यांकन, प्री बोर्ड एग्ज़ाम की कापियों का आधार लेकर के हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम बोर्ड परीक्षा में 98% मार्क ले सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन सी जो है सावधानियों को ध्यान में रखना होगा बोर्ड एग्ज़ाम में, ताकि हम अपना बेहतर प्रदर्शन करें और अच्छे मार्क्स ले आएँ। कुछ बच्चों ने प्रयास किया है, मैंने गाइड किया था, तो उन बच्चों की कॉपियों का मैं जो आज तुलनात्मक एक तरह से प्रदर्शन करूंगा आपके सामने, ताकि आप सभी उन गलतियों से बच सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉपी को और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए 45 आउट ऑफ 50 में ये मार्क प्राप्त हुआ है। और यहाँ देखिए OMR में 16 आउट ऑफ 20, यानी ये हुआ है आपका 16 आउट ऑफ 20 इक्वल टू बनेगा आपका 6 5 11 और 4 1 5 1 6, ये हो गया 61 आउट ऑफ 70। ये जो 61 आउट ऑफ 70 है, ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख सकते हैं कि ये लगभग जो है अच्छा है, इसका मतलब प्रदर्शन अच्छा है। बस ध्यान कहाँ देना है, ये 16 मार्क्स जो है 20 में, ये यदि 20 आउट ऑफ 20 हो जाए तो चूंकि इसमें क्या होता है कि 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, और ये जो है निश्चित रूप से ये यदि पूरा हो जाए तो इसमें एक आध मार्क्स यदि कम भी होते हैं तो वो कवर किए जा सकते हैं। तो इस गलती कहाँ हुई, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो OMR शीट था उसी में थोड़ी कमी रह गई। OMR में रंगने में भी ये समस्या रही, ये पूरी तरह से कलर नहीं किया गया है, ये कलर करने का तरीका भी ठीक नहीं है और बच्चों को इस सावधानी पूर्वक इसे करना चाहिए। और यहाँ जो है OMR शीट को मोड़ दिया गया था, जबकि OMR शीट मोड़ा नहीं जाना है। हालांकि ये जो है गृह परीक्षा में थोड़ी लापरवाही बच्चे कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि ये ध्यान देना होगा बोर्ड एग्ज़ाम में कि कहीं से भी कोई ऐसी समस्या न हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब कि इसमें और क्या हो सकता है। तो पहली तो सुधार ये होगी कि ये जो 16 है ये 20 हो जाए तो हम बेहतर कर सकते हैं। ये देखिए ये कॉपी है, इस कॉपी को हम देखते हैं। ये है सबसे पहले क्वेश्चन, इधर से देखिए, ये अनसीन पैसेज का क्वेश्चन है। इसमें देखिए गलतियों को भी मैं बताऊंगा कहाँ गलतियां हुई हैं। ये देखिए क्वेश्चन सब सही है, इसमें 4 क्वेश्चन थे, यानी 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, यानी 8 मार्क्स था इसमें अनसीन पैसेज में। और ये ई जो था ये ऑप्शन था और था। इस बच्चे ने क्या किया कि यहाँ पर जो है ये ई वाले ऑप्शन को भी हल किया अलग से, यानी इस पर अलग से मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए गलती से मैंने इस पर मार्क्स दिया भी था, लेकिन ये जो है
ट्रेस हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। इन दोनों में से एक करना था, तो एक पर यदि आपको मार्क्स दे दिया गया है तो दूसरे पे मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ये गलती पकड़ी गई, इसलिए ये 2 मार्क्स। हालांकि इसमें नंबर कटा नहीं है, नंबर पूरे के पूरे दिए गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में देखिए ये 4 मार्क्स मिले हैं। ये लिखने का तरीका सही रहा, यहाँ फुल स्टॉप नहीं, यहाँ कॉमा होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन का नमूना है जिस पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। निश्चित ही ऐसे ही आपको लिखना है। यहाँ स्पेलिंग गलत थी, तो ये सब थोड़ा सा ये सावधानी देंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 है, 24 में ए बी है। ठीक है, सी डी, यानी ये ग्रामर का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ग्रामर का बिल्कुल सही आंसर था, ये नरेशन का पूरा क्वेश्चन सही था, इसके लिए 2 मार्क्स मिले। फिर इसके बाद जो है यहाँ ये जो है इसमें भी पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था, ये भी सही था, 2 मार्क्स पूरा कंप्लीट मिला। ये पंक्चुएशन था, ये ट्रांसलेशन था। ट्रांसलेशन में होता क्या है कि आप प्रयास जरूर करते हैं लेकिन इसमें कुछ न कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, इसलिए इसमें 100% नहीं मिल पाता। हालांकि ये 4 मार्क्स में 3 मार्क्स आपको अप्लाई किए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, बहुत अच्छा लिखा गया है। ध्यान पंक्चुएशन का नहीं है, जैसे यहाँ फुल स्टॉप हुआ तो ये कैपिटल लेटर से एच हो जाना चाहिए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। कॉपी जो है आपकी अच्छे से एक्सप्रेस होनी चाहिए। यहाँ जो है देखिए 25 का बी है, इसमें जो है ये सही है अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो ये भी लगभग 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स मिला है। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर है ये लेंचो का, इसमें भी देखिए 3, हालांकि ये 4 मार्क्स का था, इसमें 3 मार्क्स अवार्ड किए गए हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका। यहाँ लॉन्ग आंसर ये भी है, ये सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है, ये भी 4 मार्क्स का था, इस पर 3 मार्क्स दिए गए। यहाँ डस्ट ऑफ स्नो पोएम लिखनी थी, पूरा का पूरा नंबर मिला है। ठीक है, ये सावधानियां बरती गई हैं, अच्छी कॉपी है। यदि इसको और भी थोड़ी सावधानी से यदि लिख दिया जाए तो ये कॉपी और भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी 3 मार्क्स अप्लाई किए गए हैं, इसमें 4 मार्क्स मिल सकते हैं, यानी 4 नंबर का है तो 4 नंबर पूरा का पूरा भी अप्लाई हो सकता है। थोड़ा सा बच्चों को इनकरेज करने के लिए, या ये कहिए कि बच्चों में एक जिज्ञासा बनी रहे, इसके लिए थोड़ा सा होता है कि उनको ये दर्शाना है कि इससे और भी बेहतर करिए। ठीक है, हमें और भी जो है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को प्रेरित करना है, तो ज़रूर कुछ न कुछ उनके साथ ऐसा इंडिकेशन दिखाना होगा ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस, नहीं बच्चे लापरवाह हो जाते हैं जब उन्हें ये लगता है कि नहीं मैंने बहुत अच्छा कर लिया, तो वो लापरवाही पर चले जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। थोड़ा सा इस वजह से, हालांकि ये जो है एक परफेक्ट आंसर कहा जा सकता है और ठीक है, ऐसा यदि प्रयास रहा तो निश्चित ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा इसमें ट्रिकी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसमें जो है 3 में 2 मार्क्स मिल गए। यहाँ देखिए कंप्यूटर, हालांकि ये तरीका नहीं है बहुत अच्छा, ये 5 मार्क्स का था, इसको 4 मार्क्स मैंने दे दिया है। कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के बारे में नहीं लिखना था, ये आर्टिकल है और आर्टिकल को मैंने समझाया है कि पहले आप जो है इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर डिस्क्रिप्शन में ये यूजेज और एब्यूजेज लिखना है, फिर उसके बाद कंक्लूजन करना है। तो ये यदि अच्छे से किया गया होता तो शायद और भी फुल मार्क इसमें भी मिल जाते, थोड़ा सा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये रहा है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा हो गया। देखिए यहाँ भी, यहाँ क्या हुआ कि 29 क्वेश्चन जो है उसमें ए और बी में से कोई एक करना था। यहाँ बच्चे ने सोचा होगा कि मैं हल कर दे रहा हूँ या कर दे रही हूँ, यदि हो सके तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया जाता है, इसीलिए इस पर नंबर नहीं मिले। और इस तरह से ये टोटल मार्क्स बन गए 45 और 16 = 61। ठीक है, ये रहा, आपको एक कॉपी मैंने दिखाया, गलतियां कहाँ हुई इसको भी मैंने समझाने का प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट कॉपी की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉपी ये रही आप, इसमें इस कॉपी में जो है 13 मार्क्स मिले हैं, यानी यहाँ 13 प्लस कर दीजिए तो 336 और 415, यानी ये जो है
बहुत कम मार्क्स हैं। हालांकि इसमें भी लेखन शैली ठीक ठाक है, ठीक है, आप देख सकते हैं मार्क्स दिए भी गए हैं। थोड़ा इसमें सुधार की ज़रूरत है, ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये भी कॉपी एक अच्छी कॉपी बोर्ड की बन सकती है हाई स्कूल के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। देखिए पहली कॉपी से ये कॉपी, हालांकि इसमें जो है जो आर्टिकल लिखा गया है ये अच्छा लिखा गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये एक कॉपी और भी मैंने दिखाने का प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट कॉपी देखते हैं। ये है 46 मार्क्स की, ये जो है एक अच्छी कॉपी है। तो 46 इसमें है। अब OMR में देख लेते हैं कि इसमें कितना है। OMR यानी ये हो गया है आपका 16 मार्क्स इसमें मिले हैं, प्लस 16 हो गए तो 6 हो गया 12, 4 और 1 5 1 6 यानी 62 आउट ऑफ 70 ये हुआ है आपका मार्क्स, यानी एक नंबर उससे बढ़ गया। इसमें क्या है, इसमें भी देखिए ये OMR शीट सही ढंग से रंगा गया है। पहली वाली कॉपी के OMR से ये बेहद अच्छा OMR है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं OMR को रंगने के लिए हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें गलत क्वेश्चन हो गए हैं, इसको सुधार करना पड़ेगा। यानी यदि OMR से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें तैयार नहीं है तो उनको जो है कंप्लीट करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन जो लिखा गया वो कितना ठीक है। देखिए लेखन शैली बिल्कुल सही है। सेक्शन बी शुरू हो गया पहले, 21A का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2-2 नंबर के हैं। देखिए सही एकदम सही लेखन शैली है ये। तो ये 2-2 नंबर के, यानी ये 8 नंबर पूरा कंप्लीट हुआ इसमें। ये रहा है आपका एप्लीकेशन। नहीं, ये तो हमको लगता है पर्सनल लेटर अटेंड किया है विद्यार्थी ने। तो ये देखिए विलेज केकराही सोनभद्र, ठीक ना, ये इस टाइप का। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर बिल्कुल सही परफेक्ट जो है ये रहा। इसमें फिर भी मैंने 1 नंबर कम किया है। इसमें 5 में 5 मार्क्स भी दिए जा सकते हैं, कोई बात नहीं। बोर्ड एग्जाम के लिए और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, ये इंडिकेशन है। ये रहा देखिए क्वेश्चन ग्रामर का, इसमें भी पूरा सही था। पर्सनल प्रोनाउन बदला गया, टेंस बदला गया, तो ये 2 मार्क्स इसमें भी जो है, ठीक है, मिले। 2 इसमें। और ये रहा शार्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए बिल्कुल सही ढंग से लिखने का प्रयास किया गया है, इसलिए 3 मार्क्स पूरे के पूरे मार्क्स अप्लाई दिए गए हैं इसमें। यहाँ भी देखिए 25 का A है, इसमें पूरे मार्क्स। लेखन शैली देखिए, लेखन शैली क्या है कि ये आपको लिखने का तरीका, मैंने बच्चों को बहुत सारा इंडिकेशन दिया है और उन इंडिकेशन को बच्चों ने फॉलो किया है। कॉपी पर आपको क्वेश्चन और आंसर स्पष्ट दिखता रहेगा कि कहाँ हमारा क्वेश्चन है और आंसर ये है, फिर क्वेश्चन है, फिर ये आंसर ये है। हमें जगह मिल रही है तो हम 2-2 क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, या तो हम एक ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कॉपी, एकदम साफ दिखनी चाहिए। जैसे इसमें दिख रहा है तो निश्चित ही अच्छा परफॉर्मेंस। यहाँ भी देखिए ये 29 का B, 29A भी किया गया और 29B भी कर दिया गया, इसीलिए जो है वो दोनों जगह मार्क्स नहीं दिए गए हैं। यानी एक ही जगह मार्क्स दिया जाएगा, 29A पर या 29B पर, दोनों पर मार्क्स अप्लाई नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये रहा है आपका 28 का क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका सही है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और मुझे लगता है कि ऐसे ही बच्चे फॉलो करेंगे तो उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये बेहतरीन कॉपी कही जा सकती है। इसमें जो है ये आर्टिकल भी लिखा गया अच्छे से, तो इसको भी जो है, इसलिए इसमें 5 में 4 मार्क्स मैंने दे दिया है। हालांकि 5 मार्क्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं, दिया इसलिए क्योंकि कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग पर ध्यान दिया जाए। जैसे कंक्लूजन लिखना था, SION होता है, तो ये सब चीज़ों को यदि ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित ही यह कॉपी जो है एक बेहतरीन कॉपी बन सकती है। तो हमें इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये मैंने दिखाकर कॉपी के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया, दिखाकर समझाने का भी प्रयास किया कि कैसे जो है हम कॉपी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और कैसे जो है क्वेश्चन आंसर लिखें और
किन बातों का ध्यान दें तो बेहतर मार्क्स हो सकते हैं। ये 62 मार्क्स है, यानी यदि +1 हो जाता इसमें तो शायद ये 90% की कॉपी हो जाती और होगा। ये देखिए 16 मार्क्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 16 नहीं होना चाहिए, ये 19 और 18 तक जाना चाहिए, और 18 19, और ये ठीक है, ये सही है। इसमें जो है आप 100% भी 20 तक जाइए, ये प्रयास करिए कि मेरा 100% रहे, एक भी मार्क्स कम ना हो, तो आप निश्चित ही बेहतर कर जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट कॉपी की ओर चलते हैं। ये भी कॉपी एक अच्छी कॉपी है, इसमें 44 मार्क्स मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है OMR ने इसको बिगाड़ दिया। OMR 10 मार्क्स मिला और ये हो गया है आपका 54, यानी ये ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि ये जो है रिटन तो सही है, यानी ये 44, यानी ये 50 में 44 है और ये 10 20 में है, और इक्वल टू बन गया आपका 54, यानी ये आउट ऑफ 70 में 54, ये कम दिखने लगा। जबकि यहाँ ये क्या था, 50 में 44 ये सही था, और यहाँ क्या हो गया 50% हो गया। 20 भाई 20 में 10 यानी 50% हो गया। इसने जो है डिस्टर्ब कर दिया पूरे मार्क्स को, इसलिए इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए। हालांकि लेखन शैली, चूँकि कॉपी मैं दिखा रहा हूँ इसलिए कॉपी इसमें भी ठीक अच्छी लिखी गई है। ये रहा, ये कॉपी के लिखने का तरीका ठीक है, मैंने समझाया था, उसको फॉलो किया गया है, और ये जो है ये ठीक चल रहा है, इसमें भी ठीक चल रहा है। यहाँ जो है स्पेलिंग वगैरह, यहाँ योर्स होता है, ओबेडिएंटली OBEDIENTLY होता है, यानी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। लेखन शैली ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव है, थोड़ा और छोटा लिखा जाए तो हो सकता है, जैसे ये बहुत बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग है, इसको छोटे में भी लिखा जा सकता है, इसको छोटा करके लिखा जाए तो शायद और भी अट्रैक्टिव हो सकता है। ठीक है, ये रहा, ये मार्क्स सप्लाई किए गए हैं, मैंने जो है कॉपी को बारीकी से पढ़ा है। ये रहा है आपका क्वेश्चन है। ये हैंड राइटिंग थोड़ी सी जो है पुअर है, ये देखिए थोड़ी हैंड राइटिंग अट्रैक्टिव नहीं है, अन्यथा लिखा अच्छा है। थोड़ी हैंड राइटिंग यदि इम्प्रूव कर दी जाए तो, और बाकी से सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं, जिसमें फुल मार्क्स भी अप्लाई किए गए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये कॉपियाँ जो हैं वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखिए अलग अलग तरह की कॉपियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ भी इस बच्चे ने क्या किया, 29 A और B दोनों कर दिया, तो A पर मार्क मिल गया इसलिए ये एक्स्ट्रा हो गया, इस पर मार्क्स अप्लाई नहीं किए गए। ये हो गया 24 में फुल मार्क्स अप्लाई किए गए। ग्रामर के क्वेश्चन सही थे इसलिए ये भी सही जो है पूरे मार्क्स दिए गए। ठीक है, ये है। तो ये जो है देखिए लेखन शैली कहीं ना कहीं सही है, लेखन शैली में कोई समस्या नहीं है। समस्या थोड़ी सी हैंड राइटिंग की है, और क्वेश्चन आंसर जैसे लिखना चाहिए वैसे लिखा गया है, इसलिए मार्क्स अच्छे मिले हैं। और ऐसे भी लिखा जाए, जरूरी नहीं कि बहुत बना के हम लिखेंगे तो हमारी कॉपी अच्छी होगी, आंसर सही, वो नंबर अच्छे मिलेंगे। हैंड राइटिंग भले सही ना हो, लेकिन यदि स्पेलिंग्स और ग्रामर वगैरह सही होते हैं तो बहुत जो है ये प्रभावित करने वाली कॉपियाँ होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान देंगे तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये देखिए इस मार्क को देखिए, ये कॉपी अच्छी जा रही है। ये देखिए 49 आउट ऑफ 50 और 17 आउट ऑफ 20, ये कॉपी ठीक है। इसमें जो है OMR शीट जब आप देखेंगे, इस बच्चे की जब OMR शीट आप देखेंगे तो इसमें दिखेगा कि OMR शीट में इस बच्चे ने 17 क्वेश्चन सही किया, 17 नंबर मिले। और यहाँ देखिए एकदम पूरा मैं दिखाता हूँ, हैंड राइटिंग थोड़ी हो सकती है, लेकिन ये देखिए 2 कंप्लीट पूरे क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ जो है ये देखिए एप्लीकेशन लिखने का, जैसा मैंने सटीक समझाया, और हर एक चीज़ को पॉइंटली नोटिस करके लिखा गया है। देखिए इसमें फुल मार्क्स दिया मैंने। ये होती है कॉपी।
ये देखिए, ये है आपका पोयम लिखा गया, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद ये है तरीका 4 लाइन की पोयम लिखने का, ये सबसे अच्छा तरीका है। ये रहा जो है वो सेंट्रल आइडिया हो गई, इसमें भी फुल मार्क्स मिले हैं, कंप्लीट मार्क्स मिले हैं बच्चे को। इसलिए जो है ये कॉपी सबसे बेहतरीन। ये देखिए, भले ही ये लेखन शैली थोड़ी दिख रही होगी, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। हैंड राइटिंग थोड़ी अट्रैक्टिव नहीं होगी, लेकिन ये लिखने का तरीका अट्रैक्टिव है और ठीक है। मैंने कहा था कि प्रत्येक शब्दों के बीच में अंतराल होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर लिखते समय दूरी होनी चाहिए, दिखे, ठीक है। वैसा नहीं कि एक एक लाइन छोड़ करके लिखने लगे, लेकिन जैसे लिखा है ये एकदम सही और सटीक है। कुछ चीज़ें हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह हैं जो यहाँ पर जो है ट्रेस आउट की गई हैं। ये रहा, ये है। तो ये कॉपी जो है, कहीं ना कहीं ये कॉपी देखिए आप, तो ये एक प्रभावकारी कॉपी हो सकती है इस तरह से लेखन शैली। तो इस पर मैंने मार्क्स किया, और ये देखिए कंप्लीट मार्क्स मैंने दिया है इस पर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अच्छी कॉपी है। तो आप सभी भी इन सबको फॉलो करके आप एक अच्छा मार्क्स ले सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। बेहतर मार्क्स लेने के लिए छोटी छोटी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ऐसा मैंने बताने का प्रयास किया है। निश्चित ही आप सभी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और आप बोर्ड परीक्षा में बेहतर करेंगे। चलिए फिर, तब तक अगली वीडियो के लिए मिलते हैं, अगले वीडियो के साथ, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ, एक अच्छी प्रेरणा के साथ।